कॉपी उतार बाद में उतारना। देखिए आपको हम बताएं, राष्ट्र निर्माण के लिए फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है ना। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे जो भी मतलब देश में उस समय मान लीजिए उस ज्यादातर प्रधानमंत्री थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के पिता कहे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और सारे बहुत अच्छे से लोग थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का निर्माण जो होना चाहिए वो सिर्फ दूसरे से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला स्वतंत्रता नहीं, हम तो स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमें राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? राष्ट्र बनाना है। दूसरे की तरह नहीं, बहुत सारे राष्ट्र बने और टूट गए, बने और टूट गए, ठीक है ना। अब बहुत सारे राष्ट्र जो बने और आपस में लड़ने लगे, तो हमें ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है ना आगे चल के ये टूटना चाहिए और ना आगे चल के हमें अपने में आपस में झगड़ा हो। जैसे देखिए गांव में कि पिता होते हैं ना किसी के, तो उसके 3 पुत्र होते हैं, तो तीनों पुत्र के लिए एक एक रूम बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो। अब तीनों के लिए रूम बनाएंगे, फिर जो जो व्यवस्था एक के लिए रहेगा सबके लिए वही व्यवस्था रहता है, ताकि आगे चल के झगड़ा ये तीनों आपस में ना करे। इसलिए भारतीय जो राष्ट्र निर्माताएं थे उन्होंने भी ऐसा ही सोचा, ताकि हमारा देश आगे चल के आपस में झगड़े ना। जैसे श्रीलंका में 26 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा, समझा गया ना। आप सूडान में देखिएगा गृह युद्ध चलता रहा। अफ्रीका में टूटकर बिखर गया अफ्रीका, पाकिस्तान भी तो टूट गया, बांग्लादेश अलग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमारे देश में ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए इन्होंने बहुत सोच समझ कर क्या किया? राष्ट्र का निर्माण। और उसी के ऊपर लिखा गया है कार्ल्स डायस। क्या है? कार्ल्स डायस। ये अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, अमेरिका के लेखक थे। इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का निर्माण जो होना चाहिए वो जो होना चाहिए भवन की तरह होना चाहिए। किसके तरह? भवन की तरह। जैसे एक भवन को बनाने में ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, लकड़ी, छड़ इत्यादि चीजों का उपयोग होता है, तब जाके क्या बनता है? घर। उसी प्रकार हमारे देश को मतलब किसी भी देश को बनने के लिए सर्वमान्य संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वमान्य संविधान। मतलब संविधान सही ठीक ठाक होना चाहिए, जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा मत बना दीजिए कि एक को दिक्कत है एक को ठीक है ना। तो ऐसा संविधान कभी भी चलने वाला नहीं है। दूसरा कहा गया कि राजनीतिक एकीकरण होना चाहिए। राजनीतिक एकीकरण, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के क्या होने चाहिए? सामाजिक आर्थिक न्याय। सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है ना। शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए और कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और कानून की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बिना शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है, समझा गया ना। हमारे भारत में पहले शिक्षा दर क्या था? बहुत कम था। अभी भी बिहार में बहुत कम है, समझा गया ना। अभी बिहार में अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है, समझा गया ना। धीरे धीरे बढ़ रहा है अब, ठीक है ना। शिक्षा और कानून की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। और ये किसके आधार पर होना चाहिए? राष्ट्र की आवश्यकता और आकांक्षाओं के आधार पर। राष्ट्र के जिस प्रकार आवश्यकता है उसी प्रकार का संविधान होना चाहिए, उसी प्रकार का राजनीतिक होना चाहिए, उसी प्रकार का सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए, उसी प्रकार का शिक्षा और कानून व्यवस्था होनी चाहिए। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए इतनी बातें जरूरी है। और ये किसके आधार पे? राष्ट्र की आवश्यकताओं के आधार पर। ऐसा नहीं कि आवश्यकता कुछ और है, ले आके दे दिए कुछ और। मान लीजिए कि आप लोगों को अभी आवश्यकता है पढ़ाने का, सिलेबस पढ़ाने का, ठीक है। हम आपको सिखाने लगे जोड़ घटाओ, तो क्या आएगा? नहीं ना आएगा, तो फिर अति हो जाए, रिजल्ट खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही बात है। तो आवश्यकताओं के आधार पर चलना चाहिए। सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, आपको पता है। सन 1947 को 15 अगस्त आने ही वाला है। आज कितने तारीख है? 4 है। 15 तारीख को आप 79वां बनाइएगा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना। हम 14 अगस्त को आजाद हुआ पाकिस्तान और 15 अगस्त को आजाद हुआ भारत, ठीक है ना। उसी रात्रि को 14 से 15 अगस्त के बीच रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। उस भाषण को हम कहते हैं भाग्य बधू। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रथम प्रसिद्ध भाषण 15 अगस्त या 14 अगस्त देगा रात्रि को, कौन? उसका नाम क्या था? तो भाग्य बधू। या ये भी पूछ सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण, प्रसिद्ध भाषण का हम किस नाम से जानते हैं? भाग्य बधू। इन्होंने इस भाषण में कहा था कि एक देश के लिए संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए मतलब एक संविधान होना चाहिए, उचित तरीका का संविधान, जो देश में हर प्रकार के लोग हैं उससे संतुष्ट हो। क्या हो? संतुष्ट हो। क्योंकि एक देश में एक प्रकार के लोग नहीं, अनेकों प्रकार के, अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। सबकी संतुष्टि को मिलाकर एक क्या बनना चाहिए? संविधान। इसी के द्वारा
1935 के अधिनियम के आधार पे संविधान का गठन हुआ था। 1935 अधिनियम आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद हुआ राज्य का निर्माण। राज्य का निर्माण, अब राज्य का निर्माण की बात आई, उस समय 565 रियासत थे। हम आपको कल बताए थे 565 रियासत। कितना रियासत थे? 565। बड़ी दिक्कत हो रहा था कि किसको कैसे बैठाया जाए। तो सबसे पहले बताया गया भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। सबसे पहला राज्य जो बना था 1953 में, कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र। ये उतारना नहीं हुआ, ये आपको फिर आगे चल के हम लिखवाएंगे। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पे। किस भाषा के आधार पे? तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। समझा गया ना। ये 1953 में हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके भाषा के आधार पे किसका गठन किया गया? राज्य का गठन किया गया। और उस समय बनाए गए थे 14 राज्य। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक ना। जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को शक्ति थोड़ा ज्यादा दिया गया था और राज्य की शक्ति थोड़ा कम दी गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक न्याय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामाजिक आर्थिक न्याय। तो देखा गया कि हमारे समाज में ना 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक उच्च होते हैं, एक नीच होते हैं। लेकिन क्या है ना कि नीच के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया। शुरू से ही नीच के साथ क्या किया गया? गलत व्यवहार। इसलिए भारतीय जो राष्ट्र निर्माताएं थे, उन्होंने विचार किया कि जिनके साथ गलत हुआ वो पिछड़ गए हैं। क्या हो गए? पिछड़ गए हैं। और वो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको भी उठाना हमारा क्या है? कर्तव्य है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कोई कमजोर होगा, कोई मजबूत है। हमारा कर्तव्य क्या है? सबको एक समान करना, एक समान है करना। हम तो अपना संघर्ष करेंगे ना उठाने के लिए। अब बाकी अब वो घरे जाके पढ़वे नहीं करेगा तब उसका गलती है। बात सही है ना। हम तो अपना संघर्ष करेंगे। उसी प्रकार से देश के जो निर्माताएं थे, राष्ट्र के निर्माता, उन्होंने सोचा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो उठ के वो भी अपने हिस्सा बना सके, इस देश में कुछ अहमियत बना सके। समझा गया ना। इसलिए उन्होंने उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। किसकी? आरक्षण की। आज भी आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। जाति के आधार पे मिलता है। किसके आधार पे? जाति के आधार पे नहीं, बल्कि देखिएगा जो लांगड़ है, जो मतलब विकलांग थे, क्या है? विकलांग, उन लोगों को भी कुछ आरक्षण दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो वो लोग को होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरी है। तो उन लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग थे, उन लोगों को इस सामाजिक न्याय के दृष्टि से उनको क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? आरक्षण, ताकि वो भी समाज में अपना अहम भूमिका निभा सके और आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके। आगे कहा कि शिक्षा और कानूनी व्यवस्था भी जरूरी है। शिक्षा और कानूनी व्यवस्था भी जरूरी। तो एक बहुत बड़ा सवाल आया देश के सामने कि हम भाषा क्या बनाएं। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी को बना देते हैं तो हिंदी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 43 से 44% है। 43 से 44% है। तो और जो 57% है वो दूसरा भाषा बोला जाता है, दूसरा भाषा। तो हम हिंदी को भी राष्ट्रभाषा नहीं बुला सकते, क्योंकि देखिएगा आप तेलंगाना, कर्नाटक में देखिए इंग्लिश बोला जाता है। क्या बोलता है? वहाँ पे हिंदी नहीं बोलते, हिंदी आता ही नहीं उन लोग को ठीक से। समझा गया ना। तो कहा कि हम अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो ये एक देश में आगे चल के ये क्या हो जाएगा? एक मैंने विरोध, मैंने झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झगड़ा का कारण बन जाएगा ये भाषा, ठीक है। ठीक है ना। झगड़ा का कारण बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदी को राजभाषा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंदी को क्या बनाया गया था? राजभाषा। ये राष्ट्रभाषा नहीं। आपसे कोई बोले कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या था, बोलिएगा कुछ भी अभी नहीं। भारत का राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि भारत का क्या है? राजभाषा है। कौन है? हिंदी। हिंदी भारत का क्या है? राजभाषा है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। समझे ना। हिंदी और उर्दू का मेल ना बहुत अच्छा से घुलनशील होता है। जैसे चीनी और पानी कैसे मिल जाते हैं और दूध और पानी कैसे मिल जाता है पता नहीं चलता, उसी प्रकार से हिंदी जो है और हिंदी और उर्दू ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसी के वजह से नाम पड़ा हिंदुस्तान। क्या पड़ा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हम कहते हैं हिंदुस्तानी। क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। जैसे आपको बताया गया था ना, भूलिएगा। उसके बाद विदेश नीति। क्या है? विदेश नीति। देश के हित के लिए ही। अब देखिए विदेश नीति कैसा बनाना चाहिए जिससे हमारा देश का क्या हो? विकास हो। क्या हो? विकास हो। हमारे देश के हित के लिए ही होना चाहिए, ठीक है ना। विदेश नीति। कोई दिक्कत? अब बहुत सारे हैं हिंदी शब्द में हम लोग उर्दू जोड़ देते हैं, जोड़ते कि नहीं? जैसे बताया गया ना कि बैठना क्या होता है? उर्दू है। विराजिए, ये क्या है? हिंदी है। पानी क्या है? उर्दू है। और जल हिंदी है ना। खाना क्या है? उर्दू है। भोजन क्या है? हिंदी। हम लोग को पता चलता है? नहीं पता चलता। दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया?
उसी प्रकार से दोनों को मिला के बना हिंदुस्तान। क्या बना? बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये व्यवस्था आपको समझ आ गया? एक देश निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या कहा था कि सर्वधानिक क्या होना चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य का निर्माण उस तरीका से होना चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए। शिक्षा कानून व्यवस्था उस देश के आधार पे होना चाहिए, ठीक है ना। और विदेश नीति देश के विकास के लिए तथा, ठीक है ना।